वेलकम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में बाजार दर्शन पाठ के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जब इंसान पर बाजार का जादू चढ़ता है तो वो पैसों को फालतू की चीजों पर खर्च करता है, और जब बाजार का जादू उतरता है तो वह उन्हीं चीजों को देखकर दुखी होता है या पछताता है। अगर मान लीजिए आप पर बाजार का जादू चढ़ गया तो हम क्या करेंगे? हम बाजार में गए और मैंने बाजार में ये चीज भी देखी, वो चीज भी देखी, मेरे पास पैसे हैं, मैंने सारी चीजों को खरीद लिया जो चीजें जरूरी नहीं भी थी। तो पहले तो क्या हुआ, जब बाजार का जादू चढ़ा तो इंसान फालतू की चीजों पर अपने धन को खर्च करता है, और जब वो जादू उतरता है तो बाद में उन्हीं चीजों को देखकर दुखी होता है। ठीक है। उसके बाद है, बाजारूपन किसे कहते हैं और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मतलब किस प्रकार के व्यक्ति जो है बाजार के लिए सही हैं। तो बाजारूपन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाजारूपन कहते हैं जब लोगों में भाईचारा खत्म हो जाता है, जब लोगों में भाईचारा समाप्त हो जाता है और वो एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, तो इसे बाजारूपन कहते हैं। जब लोगों में भाईचारा समाप्त हो जाता है और वो एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, तो ये तो बाजारूपन हो गया। और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? जो व्यक्ति पहले से ही सोच समझकर बाजार में जाते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है और जो बाजार के जाल में नहीं फंसते, ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ठीक है। तो बाजार के जादू से कौन व्यक्ति बच जाता है? जो पहले से ही सोच समझकर बाजार में जाता है कि उसे क्या खरीदना है। और बाजारूपन किसे कहते हैं? जब लोगों में भाईचारा समाप्त हो जाता है और वो एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, तो वो बाजारूपन होता है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। बाजार का जादू चढ़ने पर क्या होता है? मनुष्य फालतू की चीजों पर अपने धन को खर्च करता है। और उतरने पर क्या होता है? जब बाजार का जादू उतरता है तो मनुष्य उन्हीं चीजों को देखकर क्या होता है? दुखी होता है। ठीक है। बाजारूपन किसे कहते हैं? जब लोगों में भाईचारा समाप्त हो जाता है और वो एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, तो ये बाजारूपन हो गया। और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? जो पहले से ही बाजार में सोच समझकर जाते हैं कि उन्हें क्या लेना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति और धर्म नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ लोगों की क्रय शक्ति को। क्रय शक्ति का मतलब होता है खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर। ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझिए, मतलब बाजार को कोई मतलब नहीं है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लड़का है, लड़की है ना, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जेंडर का हो। बाजार केवल क्या देखता है? लोगों की क्रय शक्ति को, खरीदने की शक्ति को। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में अगर हिंदू आएगा या कोई मुस्लिम आएगा तो उनके लिए कम रेट्स लगा देंगे और दूसरे धर्म वालों के लिए ज्यादा। ऐसा होता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? बाजार किसी का लिंग, जाति और धर्म नहीं देखता। मतलब बाजार में लड़का आए, लड़की आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, ठीक है, पंडित आए, जजमान आए, कोई भी आए, सबके लिए एक कीमत होती है। बाजार केवल लोगों की खरीदने की शक्ति को देखता है। उसे कोई लेना देना नहीं है कि कौन किस जात का है और कौन किस धर्म का है। तो हम कह सकते हैं कि बाजार किसकी रचना कर रहा है? सामाजिक समता की। मतलब वो सभी लोगों को क्या कर रहा है? एक ही नजर से देख रहा है। ठीक है। तो आप समझ गए। तो हम लिखेंगे हां, बाजार जो है सामाजिक क्या करता है? समता की रचना करता है। मतलब बाजार सभी लोगों को एक ही नजर से देखता है। बाजार सभी लोगों को एक ही नजर से देखता है। बाजार में हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, लड़का आए, लड़की आए, कोई भी आए,
सबके लिए एक ही कीमत होती है और बाजार केवल क्या देखता है? लोगों की खरीदने की शक्ति को, परचेजिंग पावर को, क्रय शक्ति को, आप कुछ भी कहिए। आ गए 3 प्रश्न समझ में। अब है चौथा प्रश्न, भगत जी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। भगत जी जो हैं, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो भगत जी हैं वो एक संतुष्ट व्यक्ति हैं। वो बाजार में चूरन बेचने का काम करते हैं और वो रोज 6 आना कमाते हैं और जब वो 6 आना कमा लेते हैं, जो चूरन बच जाती है वो उसे बच्चों में बांट देते हैं, मतलब फ्री में ही बांट देते हैं। तो भगत जी कैसे व्यक्ति हैं? एक संतुष्ट व्यक्ति हैं। वो क्या काम करते हैं? चूरन बेचने का काम करते हैं। कितने आना कमाते हैं? 6 आना कमाते हैं और जो चूरन बच जाती है उसे बच्चों में बांट देते हैं। तो जो उनका आचरण है वो समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बाजार के जाल में नहीं फंसते और वो जीवन भर क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, उनको कोई अफसोस नहीं होता। अगला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि जब मन खाली हो तब बाजार ना जाओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बाजार के जादू से कैसे बचा जा सकता है कि जब मन खाली हो तब बाजार ना जाए। मतलब अगर आपका मन खाली होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे क्या लेना है और ऐसे में आप फालतू की चीजों को भी क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। समझ गए? तो जब आपका मन खाली हो तब बाजार ना जाए, क्योंकि अगर आपका मन खाली होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या लेना है और आप फालतू की चीजों को भी खरीद देंगे और बाद में उन्हीं को देखकर दुखी होंगे। अगला प्रश्न है, बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जो हमने अभी बताया कि जब मन खाली हो तब बाजार ना जाएं और अगर बाजार जाए तो पहले से ही सोच समझ कर जाए कि आपको क्या खरीदना है। तो आप इन 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना। किन 2 पॉइंट को? कि जब मन खाली हो तब बाजार ना जाएं और दूसरा, जब बाजार जाए पहले से ही सोच समझ कर जाएं। अगला प्रश्न है, परचेजिंग पावर किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था, परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की शक्ति। और इसमें आप लिख देना, जिन लोगों की परचेजिंग पावर अधिक होती है वो कई बार अपने पैसों को फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं। वो सब चीजों को खरीद लेते हैं और बाद में उन्हीं चीजों को देखकर दुखी होते हैं। तो यह आप अपने आप लिख सकते हैं। बस परचेजिंग पावर का मतलब समझ लीजिए, खरीदने की शक्ति। उसके बाद है, बाजार की जादुई ताकत कैसे व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है? तो वही, कैसे व्यक्ति को? जिसका मन क्या होता है? जिसका मन खाली होता है और जेब भरी हुई होती है, क्योंकि उसका मन खाली है और वो अपने पैसों को फालतू की चीजों में खर्च करेगा और बाजार के जाल में फंस जाएगा। तो ये भी आप अपने आप लिख सकते हैं। बाजार को कैसे लोग सार्थकता प्रदान करते हैं? मैं बता चुका हूं, जो पहले से ही सोच समझकर बाजार में जाते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बाजार के जादू में नहीं फंसते। और बाजार दर्शन पाठ में चूरन बेचने वाले भगत जी बाजार के जादू से अप्रभावित क्यों हैं? तुम्हें पता ही है, क्योंकि वो एक संतुष्ट व्यक्ति हैं। वो रोज क्या है? 6 आना कमाते हैं और जब वो 6 आना कमा लेते हैं तो वो अपनी चूरन को बच्चों में बांट देते हैं। तो इसका मतलब वो बाजार के जादू में नहीं फंसते। तो इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।